जय हिंद साथियों। आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी बेहतरीन कहानी पर चर्चा करेंगे, जिस कहानी में हमको अपने जीवन जीने की शैली के साथ साथ कई ऐसी सीख, कई ऐसा सबक देने वाली है। बस आपसे यही निवेदन है कि स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। मधुपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में गणेश नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी कुरजा व 12 साल के पुत्र लक्ष्मण के साथ निवास किया करता था। कुम्हार गणेश बहुत ही होनहार था, बहुत मेहनती कर्मठी था। पूरे गांव में आसपास के 7 गांव के लोग उसको बहुत सम्मान करते थे। मिट्टी का बर्तन बनाता था और उसी से उसकी रोजी रोटी चला करती थी। उसी गांव के एक महाजन, जो बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके 20 साल बाद एक बेटा होता है। तो महाजन के घर में बहुत खुशहाली और प्रसन्नता का माहौल होता है। महाजन के दिमाग में आता है कि हम किसी को खाने पीने की चीज़ दान करेंगे या और कोई चीज़ दान करेंगे, इसके बजाय गांव के पश्चिम कोने पर कुआं नहीं है, हम एक कुआं खुदवा करके और एक अच्छी सी धर्मशाला बनवा दें। किंतु उसके लिए कोई विश्वसनीय आदमी उसको नहीं सूझ रहा था। उसके दिमाग में आया कि अगर गणेश कुम्हार इस काम के लिए राज़ी हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यही सोच करके वो महाजन गणेश कुम्हार के घर आता है। गणेश कुम्हार के घर आने पर पूरी बात गणेश के परिवार को महाजन बताता है। महाजन की बात सुन करके गणेश थोड़ी देर के लिए सोचने विचारने के लिए विवश हो जाता है। कहता है कि सेठ जी, इस गांव में हम कई पीढ़ी से निवास कर रहे हैं। यहाँ हमारा मिट्टी का कारोबार है, लोग हमको जानते पहचानते हैं। यहाँ हमारे भाई बिरादरी के लोग हैं। यहाँ से अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ हमारा कैसे गुजर बसर होगा। सेठ उसको कहते हैं कि इसके लिए हम आपको अच्छी खासी पगार देंगे, आपको खाना पीना देंगे और आप खाना पीना भी पाओगे, अच्छी खासी पगार भी पाओगे। जो यात्री आएंगे, जो लोग आएंगे रुकने के लिए, उनकी आप सेवा भी कर पाओगे, आपको पुण्य कमाने का मौका भी मिलेगा। कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विचार करता है। उसके बाद सेठ से हाँ कर देता है। सेठ जो है गांव के पश्चिम कोने में धर्मशाला और कुआं बनवाने की शुरुआत कर देते हैं। कुछ ही समय में एक अच्छी धर्मशाला बनकर तैयार हो जाती है। एक पक्का कुआं तैयार हो जाता है। उधर से यात्रियों की आमद रफ्तार भी शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा समय बीत रहा था। जो यात्री वहां आ जाता, गणेश कुम्हार और उसकी पत्नी बच्चे की सेवा सत्कार से इतना प्रसन्न होते, इतना लोग खुश होते कि उनका वहाँ से जाने का मन नहीं करता। एक दिन एक सेठ जो अपने कारोबार के लिए, व्यापार के लिए बाहर देश जा रहा था, उसकी पत्नी रास्ते में लू लगने के कारण गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। तो धर्मशाले के पास पहुंचता है, उसकी घोड़ा गाड़ी रुकती है। तो गणेश अपने पत्नी के साथ भाग करके उस सेठ की पत्नी को उतरवा करके ला करके छाया में कमरे में आराम करने के लिए लेटा देते हैं। कुम्हार अपनी पत्नी को खटाई का पानी बनाकर लाने के लिए कहता है। उसकी पत्नी कुरजा फटाफट
खटाई का पानी बना करके लाती है और सेठानी को पिलाती है। और भी सेवा सत्कार करने के बाद 3-4 दिन में सेठानी को धीरे धीरे आराम होने लगता है। सेठ और सेठानी कुम्हार के परिवार से बहुत प्रसन्न होते हैं। वो जौहरी थे, सोना चांदी के कारोबारी थे। शाम की टाइम सेठानी कुम्हार के बेटे लक्ष्मण को अपने पास बुलाती है, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए देखती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम्हारे ललाट का तो अच्छा उभार है। उसका हाथ देखती हैं तो 10 उंगलियों में चक्र के निशान हैं। सेठानी समझ जाती हैं कि बहुत होनहार बालक है। उस बालक को अपने साथ लेकर जाने की इच्छा सेठानी के मन में जाग जाती है। ये बात वो अपने सेठ से करती हैं। सेठ भी इस बात के लिए हामी भर देते हैं। शाम को खाना खाते वक्त सेठ सेठानी कुम्हार से कहते हैं कि भैया जब से हम आए हैं आपने हमारा बहुत सेवा सत्कार किया, आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इसके बदले में हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। कुम्हार पत्नी आशा भरी नज़र से सेठ की तरफ निहारने लगे। सेठ ने कहा कि आपका बेटा लक्ष्मण बहुत होनहार है, हम सोच रहे हैं कि हम इसको अपने साथ लिए जाएं और व्यापार सिखाएं, कारोबार सिखाएं। कुम्हार कुछ देर के लिए सन्न रह जाता है। इकलौते बेटे को सौंपने का साहस नहीं था उसमें। सेठ उसके मन को भांप जाते हैं, कहते हैं कि इसको हम नौकर बनाकर या बेटा बनाकर नहीं, इसको हम बराबर का हिस्सेदार बनाकर लेकर जाना चाहते हैं। इसकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, ये साथ में हमारे रहेगा तो हमारा भी जो कारोबार है उसमें बरकत आएगी और आपका भी दिन बदल जाएगा। खाना सब लोग खा लेते हैं। रात में कुम्हार पति पत्नी सोते समय इस बात पर विचार करते हैं। दोनों में बहुत बहस होती है। उसकी पत्नी बेटे को भेजने के लिए कतई तैयार नहीं थी। इस पर कुम्हार नाराज़ भी हो जाता है। फिर बड़ी देर के बहस और विमर्श के बाद दोनों अपने पुत्र को सेठ के साथ भेजने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अगले दिन सवेरे जब कुम्हार के बेटे लक्ष्मण को लेकर के सेठ और सेठानी अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा करके व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में जाने लगते हैं तो कुम्हार पति पत्नी विदा करने के लिए काफ़ी दूर तक जाते हैं। अकेला इकलौता बेटा भेज करके बहुत कठिन कलेजा, बहुत पत्थर रख करके सीने पर दोनों रास्ते से लौट आते हैं और एक एक दिन बड़े पहाड़ के तरीके से बीतने लगते हैं। कुम्हार की पत्नी कुरजा चाक से अपनी कोठरी की कच्ची दीवार में निशान बनाती। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता तो एक एक लकीर खींचा करती थी। करीब 6 महीना बीतते बीतते दोनों के मन में ममता ऐसी उमड़ी कि अपने पुत्र को देखने के लिए, वापस लाने के लिए बेचैन हो उठे, तड़प उठे। एक रात कुम्हार की पत्नी सोई नहीं, पूरी रात भर बेटे को याद करती रही। यही सोचती रही कि कुएं से पानी निकालती हूँ, पानी की बजाय उसी में खजाना फंसकर निकल आता तो हम किराया भाड़ा करके हमारे रास्ते के खर्चे का जुगाड़ हो जाता, हम अपने बेटे की तलाश में निकल जाते। कभी सोचती दिन में सूरज की तरफ देख करके कि ये लाल लाल सूरज अगर सोना बनकर गोला नीचे गिर जाता तो उसी से हम खर्चा निकाल करके अपने बेटे को जाकर वापस ले आते। कभी कुम्हार के मन में आता गणेश के कि इस कच्ची मिट्टी में कहीं
फावड़ा चलाते समय हमको खजाना मिल जाता तो हम अपने पुत्र को जा कर के ले आते। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र की याद में परेशान थे। उनके धर्मशाला में अतिथियों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन नवविवाहित जोड़ा, जो बहुत ही लखपति सेठ का इकलौता बेटा था, अपनी ससुराल से नया नया गौना करा करके अपनी पत्नी को लेकर के धर्मशाला में आता है। उस सेठ हीरे जवाहरात के माला और महंगे हार अंगूठियाँ पहने हुए था। उसकी पत्नी भी जो नई दुल्हन थी खूब गहने से लदी हुई थी। कुम्हार की पत्नी के मन में लालच आ जाती है। वो रात में अपने पति को जगा करके अपने मन की बात बताती है। उसकी पत्नी कुर्जा कहती है कि हम लोग इतने दिन से परेशानी उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, और हमारे घर में हमारे दहलीज पर लक्ष्मी आ करके लौट जाती, हम लोग ध्यान नहीं देते। उसकी पत्नी ने अपने पति को उन दोनों की हत्या के लिए उकसा दिया। गणेश कुम्हार, जो सीधा साधा मेहनत की कमाई खाने वाला आदमी, कांपती हुई हाथों से कुल्हाड़ी लेकर के उस सेठ की कोठरी में घुस जाता है, जिसमें दोनों सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे। गणेश कुम्हार उन दोनों नवदंपत्ति को कुल्हाड़ी से मार डालता है। उसकी पत्नी फटाफट दोनों मिल करके उसकी लाश को घोड़ा गाड़ी में रख करके, जो धर्मशाला से करीब 1.5 मील दूर एक खाई थी, खाई के नीचे दलदल था, उसी में ले जा करके उनको धक्का दे देते हैं। उसकी पत्नी अच्छे से धर्मशाला की कोठरी की साफ़ सफाई कर लेती है, लिपाई पुताई कर लेती है। अगले दिन से सामान्य रूप से रहने लगते हैं। कुम्हार सोच रहे थे कि इतना धन हमारे पास हो गया है, हमारा बेटा उधर कमा रहा होगा। ऐसे दोनों पति पत्नी के मन में लालच आ जाती है। फिर कुछ यात्री आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। करीब माह भर बीतने के बाद एक दिन रात को दरवाजे की कुंडी कोई बार बार खटखटा रहा था। कुम्हार डर गया। डरते हुए दरवाज़ा खोलता है तो बाहर एक सेठ, जिसके पीछे डाकुओं का झुंड पड़ा था, हाथ में संदूक लिए हुए तुरंत दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुस आया और अपने आप को छिपा लेने के लिए कुम्हार से कहने लगा। कुम्हार को कुछ सूझ नहीं रहा था। सेठ बताया कि ये हमारे संदूक में हीरे जवाहरात भरे हैं, हमारे जान के पीछे डाकू पड़े हुए हैं, आप हमें छिपा लीजिए। अगर जीवित रहे तो हम सवेरे चले जाएंगे, यदि डाकू हमको मार देता है तो इसी संदूक में हमारे घर का, बच्चों का पता ठिकाना लिखा हुआ है, ये संदूक आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। कुम्हार उस सेठ को ले जा करके धर्मशाला की एक कोठरी खोल देता है और उसमें छिपा देता है, बाहर से ताला लगा देता है। अब रात में दोनों पति पत्नी को नींद नहीं आ रही है। एक पहर बीतने के बाद दूसरी बेला थी, करीब 1:30 बज रहा था। इतने में घोड़े के टाप की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकल करके कुम्हार देखता है तो कुछ लोग धर्मशाला की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। कुम्हार हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था, वो सेठ की तरफ गलत नीयत से बढ़ रहा था। उसके पैर ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। इतने में डाकुओं का झुंड 6-7 लोगों का
वो कुम्हार के पास आकर के रुकते हैं और उस भगोड़े सेठ के बारे में पूछते हैं। कुम्हार कोई उत्तर नहीं देता है, चुप रहता है। उन डाकुओं का सरदार लाखन सिंह गणेश कुम्हार की हाथ में कुल्हाड़ी देख करके यह समझता है कि कुम्हार इतनी मेहनत से, इतनी लगन से यात्रियों की सेवा भी करता है और उनकी रखवाली भी करता है। यह देख करके लाखन के मन में आया कि कुम्हार बहुत सच्चा इंसान है। अब इसकी धर्मशाला में हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे इसकी और धर्मशाला की बदनामी हो। वो कुम्हार के हाथ में कुल्हाड़ी देख करके खुश होता है कि ये अपने अतिथियों की रक्षा के लिए गणेश हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए है। डाकुओं का झुंड वापस चला जाता है। फिर गणेश अपनी पत्नी के पास लौट आता है और कहता है कि हमारी हिम्मत नहीं है। जब उसको डाकुओं ने बकस दिया तो हम कैसे उस पर हमला करें। उसकी पत्नी फिर उसको ललकारती है और उसके साथ साथ जाती है। गणेश कुम्हार उसको भी मौत के घाट उतार देता है। उसका हीरे जवाहरात से भरा संदूक अपने कब्जे में ले लेता है और उसकी लाश को सवेरा होने से पहले उसी खाई में ले जा कर के धक्का दे देता है। साथियों, फिर ऐसे कुछ दिन बीता। उनके मन में लालच बढ़ती गई। दोनों पति-पत्नी सोच रहे थे कि एक मालदार सेठ और हमको मिल जाता, उसके बाद हम ये धर्मशाला भी छोड़ देते और हमेशा के लिए ये गलत काम भी बंद कर देते। करीब 1 महीना बीतने पर एक सेठ था जो व्यापार के लिए निकला हुआ था। उसको आगे नगर में जाना था, लेकिन अंधेरा होने के नाते वो धर्मशाला में रुकने के लिए आया। कुम्हार से उसने पूछा कि भैया, हमने आपका बड़ा नाम सुना है, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहते कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। कुम्हार पत्नी को लगता है कि सेठ के पास बहुत सारा माल होगा, खजाना होगा। सब अतिथियों की भांति सभी यात्रियों की तरीके से उस सेठ को भी अच्छे से खाना पीना खिला करके धर्मशाला की एक कोठरी खोल देते हैं। वो सेठ रास्ते का थका हारा था, सो जाता है, गहरी नींद में लीन हो जाता है। आधी रात के बाद गणेश फिर कुल्हाड़ी उठाता है और उस सेठ की तरफ बढ़ जाता है। जब उस सेठ को मौत के घाट उतार देता है, उसके सामान वगैरह देखता है तो सिर्फ और सिर्फ कपड़े रहते हैं। आकर के बहुत पश्चाताप करते हुए, पछताते हुए अपनी पत्नी को बताता है कि उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे। वो कपड़े का कारोबारी था। फिर फटाफट उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं, धर्मशाला की कोठरी की साफ सफाई करते हैं। एक बाबा ने बताया था कि आपका बेटा बहुत जल्दी आने वाला है। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बेटे की राह निहार रहे थे। बहुत जल्द ही उनके धर्मशाला की तरफ कुछ घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो रुकती नहीं है, आगे चली जाती है। शाम को एक बहुत ही अच्छा सजा हुआ सोने का रथ, उसमें सुंदर से घोड़े लगे जुते हुए थे और एक अच्छा खासा 22 साल का नौजवान उतरता है, जो खूब हीरे जवाहरात के माला से लदा हुआ रहता है। उसके पास अच्छे खासे संदूक, बहुत मालदार सेठ मालूम पड़ता है। शाम को रुकने की नीयत से धर्मशाला में जाता है और कुम्हार दंपत्ति से बहुत अच्छे से बातचीत करता है। कुम्हार दंपत्ति उसको शाम को अच्छे से भोजन बना करके खिलाते हैं। वो
नवयुवक सेठ इन्हीं कुम्हार दंपत्ति के साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन वो उसको धर्मशाला की एक कोठरी खोलकर सुला देते हैं। उस नवयुवक सेठ के खजाने को, उसके संदूक को, उसके हीरे जवाहरात व आभूषण को देख करके दोनों के मन में लोभ आ जाता है, लालच आ जाती है। रात होने का इंतज़ार दोनों करते रहे। वह उस नौजवान सेठ के गहरी नींद में सोने का इंतज़ार करते रहे। दूसरी पहर में करीब 2 बजे के आसपास कुम्हार कुल्हाड़ी उठाता है और आखिरी बार इस गलती को, आखिरी बार गलत नीयत से जा कर के उस नौजवान सेठ को मार डालता है। उसके सारे धन दौलत हीरे जवाहरात अपने पास ला करके रख लेता है और फटाफट दोनों पति पत्नी उस नवयुवक की लाश को ले जा करके उस खाड़ी में धक्का दे देते हैं। सवेरे साफ सफाई करने के बाद दोनों सामान्य ढंग से रहते हैं। वो जो नवयुवक सेठ था वो उसी कुम्हार का बेटा था। उसी कुम्हार का इकलौता बेटा था, जिसको पाने के लिए, जिसको देखने के लिए, जिसको वियोग में दोनों पति पत्नी तड़प रहे थे। बचपन में 12 साल पहले उसकी शादी लाखा नाम की लड़की से हुआ था। वो जब दूसरे देश से व्यापार करके लौट रहा था तो सबसे पहले अपनी ससुराल गया था। लक्ष्मण ससुराल गया, अपनी पति से मिला, खूब अच्छे से हंसा बोला। उसके बाद कहा कि माता पिता के पास चल रहे हैं, उनको बताएंगे नहीं, अपनी पहचान छुपाए रखेंगे, देखता हूँ मम्मी माता पिता पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। सवेरे करीब 11 साढ़े 11 बजे की बात है। लक्ष्मण की पत्नी लाखा भागी भागी अपने मायके से ससुराल के लिए आती है और अपने सास ससुर से अपने पति के बारे में पूछती है, लक्ष्मण के बारे में पूछती है। गणेश कुम्हार व उसकी पत्नी अपने बेटे के बारे में नहीं बता पाते। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा बेटा कौन है। उसकी पत्नी बताती है कि वो कल हमारे घर आए थे, सोने का रथ था, सुंदर घोड़े थे, इतनी उम्र थी, ऐसे देखने सुनने में थे। इतना बताते ही कुम्हार पति पत्नी को जैसे सांप काट लिया हो, बुरी तरीके से दोनों पत्थर हो गए। होंठ सिल उठा, कोई बोली नहीं फूट रही थी। कुछ पल भर सोचने के बाद दोनों पति पत्नी अपने आप को ले जा करके एक कोठरी में बंद कर लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। साथियों, इस कहानी के माध्यम से ये चर्चा करना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत ईमानदारी से कमाए गए धन से जो सुख, जो सुकून हासिल करता है, जो खुशी हासिल करता है, वो गलत तरीके से हासिल किए गए धन से ना सुख मिलती है, ना शांति मिलती है, बल्कि उसका जीवन आजीवन दुख में तब्दील हो जाता है। इसलिए इस कहानी के पीछे यही संदेश है कि हम सब अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा करें। जीवन में कभी लोभ में आकर के, लालच में आकर के कोई भी गंदा कदम ना उठाएं। यही निवेदन है, यही संदेश है। साथियों, कहानी आपको कैसी लगी, इसको सुन करके अपना विचार, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। जो साथी हमारे चैनल को नए हैं, देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।